हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं आप सभी को क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सिखाने वाला हूँ। और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस आने पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में रोमन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 लेसन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का देखा था। तो हम आगे का आज कंटिन्यू करने वाले हैं रोमन नंबर 8 से। तो मेरे पिछले वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो रोमन नंबर 8 का क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस सेक ए होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। इसको हमें राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्या है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो हम ये सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आते। ठीक है, पहले तो हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलने के लिए ये स्क्वायर करेंगे। ये आइडेंटिटी बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, पहले तो ये साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक। तो हम लिख लेंगे 2 साइन ए कोसेक ए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन हम डालेंगे और फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो इधर भी सेम हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, ये हमने सारे ब्रैकेट खोल दिए। अभी देखो, अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ऐड हो रहे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये अंडरलाइन करेंगे और इसको क्या लिख लेंगे, 1। हमारा आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही हमने क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस ये देखो, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये दोनों को इधर साथ में ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं ये 2 साइन ए कोसेक ए और ये 2 कॉस ए सेक ए को साथ में ले आऊँगा। अभी ये क्यों ला रहा हूँ साथ में, मैं बताता हूँ आगे के स्टेप्स में। 2 साइन ए कोसेक ए प्लस ये वाला 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये 1 को एज इट इज लिख लेता हूँ और ये दोनों को भी एज इट इज लिख लेता हूँ, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा है, ये इधर 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। फिर ये साइन ए और कोसेक ए होएगा, तो साइन ए और कोसेक ए क्या होता है, हम साइन ए लिखेंगे और कोसेक ए क्या होता है, इधर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। कोसेक ए हमारा होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए लिखा, तो अभी ये साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है, 1 बचता है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा, यहाँ पे ये ऐड होएगा, ऐड करेंगे, ये 2 हमने कॉमन लिया, फिर ये कॉस ए सेक ए बचेगा, तो क्या होगा, कॉस ए लिखा मल्टीप्लाई बाय सेक ए। सेक ए क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो हम सेक ए की जगह हमने 1 अपॉन कॉस ए लिख लिया। ठीक है, फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कॉस ए भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, ये जो इक्वेशन था इसमें 2 इधर दोनों जगह के 2 को हमने कॉमन ले लिया,
ठीक है, दोनों जगह के 2 को कॉमन लिया, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ए कॉस सेक ए और कोस ए सेक ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन ए को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए को हमने वन अपॉन साइन ए के फॉर्म में लिखा। फिर ये साइन साइन कैंसिल हो गया और फिर यहाँ पे प्लस कोस ए सेक ए बचता है, तो हमने कोस ए लिखा एज इट इज और सेक ए को वन अपॉन कोस ए के फॉर्म में लिख लिया। फिर कोस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, तो अभी बचे क्या, यहाँ पे 1 + 1 बचा है। ठीक है, तो अभी आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 एज इट इज लिखूंगा, फिर ये कोसेक स्क्वायर ए। अब हम ये दोनों को भी इक्वेट करते हैं। कोसेक स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर ए = 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो हम कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख लेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी सेकंड वाली, सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 है और ब्रैकेट में क्या बचा, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये सब कैंसिल हो गए, तो ये 1 बचा प्लस यहाँ पे 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो नीचे हम 4 लिख लेंगे और फिर ये प्लस करेंगे। यहाँ पे ये 1 है तो एज इट इज लिख लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे। उसके बाद हम ये सब ब्रैकेट्स खोल देते, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 + कॉट स्क्वायर आएगा, फिर प्लस ये 1 + ये tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये सबको ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 + 1 2, फिर ये +1 3 हो जाएगा, फिर +4 7 हो जाता है, तो = 7 प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए + tan स्क्वायर ए। तो हम लिख लेते tan स्क्वायर ए + कॉट स्क्वायर ए। अब हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में भी यही दिया था RHS में, तो ये = क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, तो 7th रो, ये 8th रो नंबर हमारा प्रूव हो गया, ये LHS था, ये LHS था, = RHS हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब 9th रोमन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब रोमन नंबर 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस सेक साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए = 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको = 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है, तो अब कैसे करेंगे। अब मैंने सोचा ये सब कोसेक ए क्या होता है हमारा, 1 अपॉन साइन ए, फिर ये साइन ए से सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये लाइक टर्म्स बन रहे, यहाँ पे सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए करेंगे और फिर ये लाइक टर्म्स बनेंगे। तो वैसे मैंने कुछ आइडिया लगाया सॉल्व करने का, तो अभी हम वो चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम ले लेते पहला ब्रैकेट, इसमें क्या हो रहा है, कोसेक ए मतलब क्या होता है, कोसेक ए हमारा 1 अपॉन साइन ए होएगा और माइनस ये साइन ए ले लेंगे। ठीक है, फिर अभी दूसरा ब्रैकेट ले लेंगे, सेक ए है, तो सेक ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये माइनस कोस ए। अब यहाँ पे = क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे, साइन ए को यहाँ पे डिनोमिनेटर मिलाना है। ये देखो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस, इधर एलसीएम क्या है, साइन ए एलसीएम है। ठीक है, साइन ए एलसीएम है, तो ये वाले साइड को साइन ए अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन ए आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है, मैंने जस्ट एलसीएम लिया और सब्ट्रैक्ट किया, उतना ही किया, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने और सब्ट्रैक्ट किया, बस उतना ही किया। अब मैंने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, ये आइडेंटिटी के हिसाब से कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये देखो, अगर हम साइन स्क्वायर ए को ये साइड, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को ये साइड भेजेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारे = क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए।
ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, और ये अपॉन में साइन ए है, साइन ए, ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लिया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, यही होता है ना कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं दिया ब्रैकेट में मतलब, तो ये साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है, और अपॉन में क्या लिख लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए हो रहा है। अब देखो ये एक साइन है और ये साइन ए कैंसिल हो रहा है, फिर ये कॉस ए कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या बचा, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, तो हम वही लिख लेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये LHS साइड आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। अभी RHS साइड हम लेंगे, RHS साइड में हमें क्या दिया था, RHS साइड में हमें दिया था 1 अपॉन में tan A प्लस कॉट ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इजी है, ये tan A को हम क्या कौन से फॉर्म में लिखेंगे, साइन और कॉस के, तो tan A हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो tan A हमारा होता है, ठीक है, हम tan A नहीं लेते, कॉट ए को tan के फॉर्म में लेते हैं, ये देखिए tan A प्लस कॉट ए क्या होता है, कॉट ए हमारा होता है 1 अपॉन tan A, ठीक है, 1 अपॉन tan A होता है। अब हम इधर डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे, ये देखिए 1 अपॉन, ये देखिए अगर इधर एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब अपॉन 1, तो एलसीएम क्या आएगा, tan A आएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan A लाने के लिए ये दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन tan A, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हमारा रूल था, ये जो नीचे का पार्ट रहता है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा tan A अपॉन ये tan स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है, tan स्क्वायर A प्लस 1। अब जस्ट हमें tan के जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो tan ए हमारा क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर का भी वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है, तो हमारा ये भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये प्लस 1, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इसको कॉस स्क्वायर ए से ऐड कर देंगे, तो अभी क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर पूरा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम लिया, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हमने ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए बचा, ठीक है, मैंने जस्ट एलसीएम लिया। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस ए है और कॉस स्क्वायर ए ये कैंसिल होएगा, ये देखो हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे पहले, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर यहाँ पे ये एज इट इज लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नहीं हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 लिख लेंगे, ये देखो ये आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम 1 लिख लेंगे, फिर 1 अपॉन में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, तो हम लिख लेंगे कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अब हमने ये रूल देखा था कि ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, तो ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल होएगा, ठीक है, और ये जो कॉस ए बचा है, अब हम ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, ये देखो साइन ए है, तो यह लिख लेंगे साइन ए
और फिर डिनोमिनेटर में क्या है, 1/cos A, 1/cos A। ये पता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन आपको ऐसे सम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपको इजीली ये सम याद आते रहेगा जब एग्जाम में अगर आए तो। ठीक है, 1/cos A था तो ये 1/cos A। अब हमारा रूल ये था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin A मल्टीप्लाई बाय cos A। तो यही हमारा LHS भी था। ये देखिए LHS क्या है, cos A इंटू साइन है, और RHS भी वही आया, cos A इंटू साइन है। ये RHS था और इक्वल टू LHS आया। ठीक है, देयरफॉर प्रूव हो गया ये हमारा सम। हमें ये इक्वेशन दिया था, ये इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हमारा आ चुका है। तो हमारा रोमन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। तो अब रोमन नंबर 10 की तरफ बढ़ते। तो अभी रोमन 10 की तरफ बढ़ते रोमन नंबर। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 - tan A अपॉन 1 - cot A, और फिर दिया हुआ है इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 3 दिए हुए, हम क्या करेंगे, पहले ये वाले ब्रैकेट को tan स्क्वायर A इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर इस वाले ब्रैकेट को tan स्क्वायर A इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे, तो हम इधर लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + cot स्क्वायर A। तो ये इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने सोचा कि हम अगर tan और cot को साइन और cos के फॉर्म में ले आए तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 + tan को हम साइन और cos के फॉर्म में कैसे लाएंगे, tan इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन A अपॉन cos A, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये दोनों जगह स्क्वायर आ जाएगा, 1 + sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A। ठीक है, फिर ये पूरा अपॉन करेंगे और फिर 1 + cot स्क्वायर A। तो अभी हमारा cot स्क्वायर A क्या होगा, 1/tan स्क्वायर होगा। ठीक है, और tan स्क्वायर A क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है। तो अभी देखो मैं रफ वक्त में करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 + cot स्क्वायर है, तो cot स्क्वायर A को हमें इक्वेट करना है। तो हम cot स्क्वायर A को क्या करेंगे, देखो cot स्क्वायर A हमारा इक्वल टू क्या रहता है, 1/tan रहता है, cot मतलब तो tan स्क्वायर A हो जाएगा, और tan हमारा क्या रहता है, tan रहता है sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, और हमारा रूल क्या है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या है, cot स्क्वायर A हमारा आ रहा है cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो cot स्क्वायर A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। ठीक है, अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे दोनों जगह, डिनोमिनेटर इक्विलाइज करके। तो अभी ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में एलसीएम क्या है, cos स्क्वायर है एलसीएम। तो अभी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A अपॉन क्या हुआ, cos स्क्वायर A हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, cos स्क्वायर A। ठीक है, फिर अभी डिनोमिनेटर में क्या होगा, sin स्क्वायर A है एलसीएम यहाँ पे, तो हमारे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A प्लस ये cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम पहले डिनोमिनेटर कैंसिल करते थे, यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर कैंसिल करते थे ना पहले, तो अभी वैसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर कैंसिल होगा। ये देखो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, मतलब तो सेम ही हुआ, A प्लस बी हो या B प्लस A हो, मीनिंग सेम होता है। तो ये न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बचा, 1/cos स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर A
कोस स्क्वायर ए, और पूरा अपन में क्या है, पूरा अपन में 1 साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा वो रूल होता है जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम वो रूल अप्लाई करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। और ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो अभी यहाँ पे साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। ठीक है, और स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट को इक्वल प्रूव कर दिया टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखो टैन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया हमने फर्स्ट वाले पार्ट को। तो अभी हम ये सेकेंड पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, 1 माइनस टैन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, और ये होल स्क्वायर में। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। तो अभी सेकेंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम इस टैन को और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में करेंगे। फिर से सेम ही करना है इसमें भी। इसको क्या करेंगे, पहले हम देखो 1 माइनस, अब टैन साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे लाएंगे टैन को, टैन ए हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट में पूरा, फिर ये अपॉन में 1 माइनस, अभी कॉट ए हमारा क्या होता है, हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी कॉट ए को हमने कॉस ए अपॉन साइन ए किया, वैसे यहाँ पे भी कॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर है। फिर इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे भी हमें सेम ये जो डिनोमिनेटर है ना इक्विलाइज करना है हमें। तो अभी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम कोस ए ले लिया, तो ये कोस ए हो जाएगा, कोस ए अपन कोस ए, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए, यहाँ पे एलसीएम रहेगा, तो यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो गया। फिर ये पूरा होल स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे, कोस ए यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होगा और ये साइन ए को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए तो है ही, तो हम क्या करेंगे, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये साइन ए को ऊपर ले जाना, तो फिर ये होल मल्टीप्लाई बाय साइन ए। ठीक है, और अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए है, साइन ए माइनस कोस ए, इसको ब्रैकेट में ले लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये जो कोस ए है ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो कोस ए लिख लेंगे। अब मैंने क्या सोचा, ये जो साइन ए है और यहाँ पे ये फुल होल स्क्वायर में, होल स्क्वायर, अब मैंने सोचा कि ये साइन ए अपन कोस ए तो टैन ए हो जाएगा, तो उसको तो हम पहले ही टैन ए लिख लेंगे, टैन ए। ठीक है, ये ब्रैकेट बना दिया पूरा, इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, टैन ए हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई बाय, इधर हमें इक्वेशन सॉल्व करना है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, साइन ए पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस कॉस ए नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कैसे किया मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और नीचे ब्रैकेट में क्या है, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये एज इट इज लिखा ब्रैकेट नीचे का, फिर ये साइन ए अपन कोस ए हमने टैन ए लिख दिया, लेकिन ये ऊपर वाले ब्रैकेट में हमने माइनस निकाला और अंदर का साइन चेंज किया है। ऐसा क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। ये देखिए, अभी हम अगर समझो माइनस लेते और ब्रैकेट में कुछ लिखते 5 - 2,
तो हमारा क्या हो जाता है, इक्वल टू अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं क्या हो जाएगा, -5 और ये माइनस माइनस +2। ठीक है, अब मैंने इसका ही रिवर्स ऑर्डर किया कि अगर हमें ये माइनस नहीं चाहिए तो ये माइनस बाहर ले लिया और फिर ये साइन चेंज कर दिया, -5 को +5 लिख दिया और +2 को -2 लिख दिया, तो भी सेम ही होगा ना। ठीक है, तो मैंने रिवर्स ऑर्डर किया। वैसे यहाँ पे भी हमने माइनस को बाहर लिया तो क्या किया, cos A को माइनस कर दिया माइनस को से, और माइनस साइन A को प्लस साइन A कर दिया, लेकिन रहेगा तो सेम ही ना ये दोनों भी। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट अगर खोलते हम तो माइनस साइन A रहेगा, माइनस साइन A, और माइनस माइनस प्लस को से हो जाएगा तो प्लस को से। ठीक है, मतलब ये इक्वल टू यही होगा। और फिर मैंने क्या किया, ये साइन ए माइनस को से और ये साइन ए माइनस को से को कैंसिल किया, तो बचा क्या, माइनस tan A और होल स्क्वायर। तो अभी देखो इक्वल टू माइनस tan A का होल स्क्वायर। अब हमने रूल पढ़ी है कि कोई भी नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर रहेगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो tan A का तो स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर A, और पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या है तो वो पॉजिटिव में आंसर आता है। ठीक है, तो हमारा tan स्क्वायर ये आ गया। तो अभी हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A, ये प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, पहले ये इक्वेशन लिया और tan स्क्वायर A में प्रूव किया, फिर ये इक्वेशन लिया और tan स्क्वायर A में प्रूव किया, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल हो जाते। ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये था, इसको हमने tan स्क्वायर A में प्रूव कर दिया। फिर ये सेकंड इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन, इसको भी हमने tan स्क्वायर A में प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये 10th रोमन नंबर भी यहाँ पे ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का PDF सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।